श्रवण नक्षत्र श्रावणी पूर्णिमा रक्षा का त्योहार। श्रवण नक्षत्र श्रावणी पूर्णिमा रक्षा का त्योहार। सुखमय सुरक्षित सुंदर हो संसार। सुखमय सुरक्षित सुंदर हो संसार। प्रेम स्नेह की नित्य निरंतर, प्रेम स्नेह की नित्य निरंतर बहती रहे रसधार। प्रेम स्नेह की नित्य निरंतर बहती रहे रसधार। निर्विघ्न जीवन खुशियों का हो अंबार। निर्विघ्न जीवन खुशियों का हो अंबार। श्रवण नक्षत्र श्रावणी पूर्णिमा रक्षा का त्योहार। सुखमय सुरक्षित सुंदर हो संसार। सुखमय सुरक्षित सुंदर हो संसार। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, मेरे दोनों सहोदर भाई, परिवार, समाज, गांव के सभी भाई बहनों, सेना, चिकित्सा जगत और देश के सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की अनेकानेक मंगल कामनाएं। दोस्तों, संबंधों की मिठास और अपनों की रक्षा और सुरक्षा करने के संकल्प का यह मधुर पर्व अत्यंत ही सुखदायी और खुशियां लेकर के आता है हम सबों के बीच में रक्षाबंधन। ये जो आम धारणाएं हैं कि यह पर्व केवल भाई और बहनों के बीच का है, ऐसी बात नहीं है। पुराणों में, पौराणिक गाथाओं में, धर्म ग्रंथों में कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख है कि यह रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन से इतर भी मनाया जाता था और मनाया जा रहा है। अभी भी आप देखते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांध करके उनके लिए दीर्घायु होने की प्रार्थना और समृद्ध होने की प्रार्थना करते हैं। पुराणों में भी उल्लेख है कि जब देवासुर संग्राम में देवता कमजोर पड़ रहे थे तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी के द्वारा रक्षा सूत्र का अपने हाथों से निर्माण किया गया, बनाया गया और अपने पति को कलाई पर बांधा गया विजयश्री के लिए। और उसके बाद इंद्र को विजय प्राप्त हुई थी, देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। इसी संबंध में यह भी कहा जाता है कि इंद्राणी के द्वारा बृहस्पति गुरु, देवताओं के गुरु को जब कहा गया कि अब आप कुछ कीजिए ताकि देवतागण विजयी हो सके, तो बृहस्पति गुरु के द्वारा रक्षा सूत्र तैयार करके और आशीर्वाद दिया गया था देवताओं को श्लोक के द्वारा, और उसी रक्षा सूत्र को इंद्राणी के द्वारा इंद्र के कलाई पर बांधा गया था। उसके पश्चात उनको विजयश्री प्राप्त हुआ था। जब शिशुपाल का वध कर रहे थे श्री कृष्ण, तो सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई थी। तो द्रौपदी ने अपने साड़ी के आंचल को फाड़ करके और उनकी उंगली में बांधी थी। तो उसी समय कृष्ण के द्वारा यह वचन दिया गया था कि एक एक धागा का मूल्य मैं चुकाऊंगा
और वही मूल्य उनके द्वारा चुकाया गया। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो चीर इतना लंबा हो गया कि दुर्योधन, दुशासन कोई भी द्रौपदी का बाल बांका नहीं कर सका। और जो सबसे प्रचलित श्लोक है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे मां चलः। इस श्लोक से मिलता जुलता जो कथा है, कहानी है, वह यह है कि जब राजा बलि के द्वारा दान में श्री हरि विष्णु को तीसरे पग में अपने मस्तक प्रस्तुत कर दिया गया था, तो श्री हरि विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और उनके द्वारा बलि को कहा गया कि मैं तुम्हारी भक्ति और दान वीरता से प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो। तो बलि के द्वारा कहा गया कि आप मेरे सम्मुख रहें सर्वदा, आप यही वरदान दीजिए। तो विष्णु बोले कि सम्मुख तो तभी रह सकता हूँ जब तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा, जब भी तुम निकलोगे मुझे देखोगे। तो पाताल लोक में जा करके वे बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बन गए। तो जब लक्ष्मी जी के बैकुंठ में जब भगवान बहुत दिनों तक नहीं पहुंचे तो वह बेचैन हो गई और नारद जी को बुलाई। तो नारद जी के द्वारा सारी बात बताई गई और उनको सलाह भी दिया गया, उपाय भी बताया गया कि आप जाइए राजा बलि के कलाई पर राखी बांध दीजिए और उनको कहिए कि मैं आपकी बहन हूँ। तो उसके पश्चात बलि आपको उपहार मांगने के लिए बोलेंगे, तो आप उपहार में अपने पति को मांग लीजिएगा। तो लक्ष्मी जी के द्वारा वही किया गया और बलि के हाथ में उनके द्वारा राखी बांधी गई और उपहार में अपने पति द्वारपाल को मांग लिया गया। उसके बाद बलि दुख तो हुआ कि भगवान आज जा रहे हैं, किंतु बहन की खुशी में बलि बहुत ही खुश हुए और बहुत ही सुंदर तरीके से विदाई के दोनों लक्ष्मी और विष्णु का वहां से। किंतु विष्णु बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर के बोले कि मैं तुम्हारे पास से सदा के लिए नहीं जाऊंगा, चतुर्मास जब होगा तो मैं यहीं आकर के रहूंगा। तो उसी के बाद से चतुर्मास में श्री हरि विष्णु चले जाते हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार हर व्यक्ति, हर संबंधों के लिए है। अपनों का, अपने परिजनों का, स्वजनों का देखभाल, रक्षा करने के लिए यह रक्षाबंधन त्योहार हमें याद दिलाता है कि आप देखभाल कीजिए, रक्षा कीजिए, अपनों का संकल्प लीजिए आज। इसलिए चलिए आज हम लोग फिर संकल्प लेते हैं कि हमारे जो भी पड़ोसी, हितैषी, समाज में, परिवार में, देश में जो भी कष्ट में होगा, संकट में होगा, हम उसमें मदद करेंगे और आपस में प्रेम और भाईचारा से रहेंगे, सद्भाव से रहेंगे, समरसता बना करके रहेंगे। हैप्पी 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 रक्षाबंधन। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।